हेलो दोस्तों, न्यूज़4 में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, फाइनली यहाँ पे जो एसएससी सीपीयू का आज पहला शिफ्ट है वो कंप्लीट हो चुका है 12 मार्च को। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है आपके साथ में लेके हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछले एसएससी जो जीडी हुआ था उसके अंदर रियल क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए थे बिल्कुल सभी शिफ्टों के, वैसे ही यहाँ पे इसके भी मैं सभी शिफ्टों के बिल्कुल रियल और ओरिजिनल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे जो आगे एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। क्या क्या टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है आज के पेपर में जो पूछे गए हैं, आगे क्या क्या जाने वाला है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिनका नेक्स्ट पेपर है नेक्स्ट शिफ्ट में, तो वो भी इस वीडियो को जो है बिना स्किप किए हुए पूरा ध्यान से देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और यहाँ पर देखिए, पहली बार अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है पहले उसे आप ज़रूर दबा लीजिएगा। उसके बाद जो घंटी बटन होगा सब्सक्राइब के बटन में, उसे जो है दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली जो शिफ्टों की पूरी वीडियोज़ हैं आपको यहाँ पे मिलती रहेगी बिल्कुल ऑफिशियल रियल क्वेश्चन के साथ। जिन दोस्तों का पेपर था आज वो लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि ये रियल क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था। सो गाइस, ये लड़ा गया था 26 जून 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। आगे की शिफ्टों में यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये किस किस के बीच लड़ा गया था, तो आपको ध्यान रखना है जो मुग़ल बादशाह बाबर के पुत्र हुमायूं और जो शेर शाह था उनकी सेनाओं के बीच गंगा नदी के उत्तरी तट पर जो चौसा स्थान है वहीं पर ये लड़ा गया था। और इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया था, चौसा का युद्ध रखा गया था। तो ध्यान रखिएगा, बाबर का जो पुत्र था हुमायूं और उसके बाद और उसके बीच और जो शेर शाह है दोनों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद में एक पूछा गया था जो उच्चतम न्यायालय है उसके न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। सो गाइस, ये की जाती है आर्टिकल 217 के तहत की जाती है। नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति के द्वारा इस पद की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, एक पूछा गया सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये है लक्षद्वीप, ठीक है। एक यहाँ पे पूछा गया दमन द्वीप जो है ये किस महाराष्ट्र और किस राज्य के बीच स्थित है, तो ये है गुजरात राज्य और महाराष्ट्र के बीच में जो है दमन द्वीप बसा हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, एक सीमा यहाँ से जो है गुजरात का जो वलसाड़ जो ज़िला है उससे लगती है और दूसरी इधर जो है महाराष्ट्र से लगती है, ठीक है। फिर देखिए, बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है। ऑप्शन में थे 3 तो जिनकी लगती है और एक था जिसकी नहीं लगती है। तो जो लगती है उनकी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक ट्रिक यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा, कभी नहीं भूलोगे बांग्लादेश की सीमा किन राज्यों से लगती है। तो बस ये लिख दीजिएगा AMPMT, AMPMT। AM अपन जो टाइम ले यूज़ करते हैं AM और PM, ये दोनों तो आप भूल नहीं सकते हो, और वहाँ पे आगे लगा देना आपको TM, ठीक है, T, ठीक है। तो A मीन्स होता है असम, P मीन्स होता है यहाँ पे M मीन्स होता है मिजोरम, और P मीन्स होता है पश्चिम बंगाल, M मीन्स होता है मेघालय, और T मीन्स होता है त्रिपुरा। तो ये ट्रिक आपको याद रख लेनी है। इन सब की जो है सीमा किससे लगती है, बांग्लादेश से लगती है, ठीक है। एक देखिए, यहाँ पे प्रो कबड्डी लीग 2019 पूछा गया है। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, करंट का क्वेश्चन है। देखिए, जो बेंगलोर बुल्स है उसने गत वर्ष की जो उपविजेता टीम थी गुजरात फॉर्च्यून्स, इसी को हराकर ये फाइनल जीता था बेंगलोर बुल्स ने प्रो कबड्डी लीग का, ठीक है। देखिए, यहाँ पे हम टॉपिक्स के बारे में ज़रूर बात करेंगे, कौन से जो है टॉपिक्स जीके जीएस में पूछे आ रहे हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं और आगे आपको क्या रीड करना चाहिए। एक यहाँ पे विषाणु का अध्ययन देखिए वायरोलॉजी कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और ये क्वेश्चन था, इसकी लैंग्वेज में सही नहीं बना पाया, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से था कि जो लकड़ी के बॉक्स में किसका पालन किया जाता है, ठीक है। तो वो आंसर पक्का है मधुमक्खी पालन, जिसको एपीकल्चर कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ लैंग्वेज इसका थोड़ा सा अलग हो सकता है किसी तरीके से, लेकिन ये क्वेश्चन सेम था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिए, फर्श पर जो पानी की बूंद के रूप में जो पानी जमा हो जाता है, जैसे पानी गिरता है फर्श पर तो वो बूंदों के रूप में जमा हो जाता है, ठीक है, नीचे गिरता है, तो उसका क्या वजह है, तो वो आप सभी को पता है, कॉमन सा, ठीक है, फर्श तनाव की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। फिर देखिए, एक यहाँ पे है आकाश का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है। सो गाइस, आकाश का नीला दिखाई देने का क्या कारण होता है, स्कैटरिंग होता है, सिंपल सा है, ये भी काफ़ी बार जो है पूछ लिया जाता है, प्रकीर्णन है इसका कारण, ठीक है। क्या होता है कि जब सूर्य से जो प्रकाश है वो आता है हमारे पृथ्वी पर, तो बीच में वायुमंडल में काफ़ी सारे जो है धूल के कण वगैरह उपलब्ध होते हैं, ठीक है। उन धूल के कणों से जो प्रकाश है वो छोटी मतलब कि क्या होता है, स्कैटर हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है उसका, और इसी वजह से जो है हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है।
एक यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि मनुष्य के लिए सुनने योग्य ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है। तो जो एक सामान्य मनुष्य के लिए श्रवण क्षमता होती है वो कितनी होती है ध्वनि की, वो मैक्सिमम 80 डेसिबल तक जो है आराम से आदमी सुन सकता है। ये ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, डेसिबल में मापी जाती है। ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इससे ज़्यादा ध्वनि अगर हो जाती है तो फिर वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक बिल्कुल शांत ध्वनि किसको कह सकते हैं आप, 0 से और 25 डेसिबल की जो ध्वनि होती है बिल्कुल शांत ध्वनि होती है वो, तरीके, तो ये ध्यान रखिएगा। एक यहाँ पे देखिए करंट का क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अमेजन है उसने अपने ऑनलाइन उत्पादों को बेचने के लिए किसके साथ समझौता किया था। तो देखिए ये है यहाँ पे करंट का क्वेश्चन है। मे बी वैसे अमेजन ने पिछले टाइम पे 3-4 समझौते किए थे, लेकिन हम इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए एक तो यहाँ पे जो इसके साथ किया गया था फेडरेशन ऑफ इंडिया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज FISME के साथ किया था, और एक यूपी सरकार के साथ किया था, ठीक है। और भी समझौते थे, तो ये ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन का मेरे को कंफर्म नहीं है, आप बताइएगा जिनका पेपर था आज, ठीक है। यहाँ पे देखिए अमेजन की मैंने बात की है, तो अमेजन से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम में, नेक्स्ट शिफ्ट में। इसके CEO पूछा जा सकता है, तो जेफ बेजोस इसके CEO हैं, फाउंडर भी जेफ बेजोस है, और इसकी जो स्थापना हुई थी अमेजन की वो हुई थी जुलाई 1994 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। रीजनिंग में वेन आर एक्स प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, वेन आर एक्स से 2 प्रश्न पूछे गए थे। एक रोफ नृत्य जो है एक किस राज्य का नृत्य है। तो देखिए GD में भी डांस हर दिन पूछा जा रहा था, और इसमें भी डांस यहाँ पे पहले दिन ही पूछ लिया गया है। सो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये आगे भी पूछे जाने वाला है, ध्यान रखिएगा। डांस तो है, इसमें भी आगे भी मिलने वाला है, तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड ये नृत्य, ठीक है। एक यहाँ पे देखिए कथन निष्कर्ष वो पूछा गया था, वे जो है कथन निष्कर्ष वाला, कुछ आम पेड़ है, कुछ झाड़ियाँ, इस तरीके से कोई जो है पूछा गया था। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन थे जो आज मिले हैं मेरे को अब तक। कुछ मैथ्स वगैरह क्वेश्चन जो है मैं नहीं कर पाया इसमें, कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट शिफ्ट के जो मैथ वगैरह के जो टॉपिक हैं, क्वेश्चन हैं, ठीक है, टॉपिक की भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए जो मतलब कि मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ्स के अंदर, वो CI से एक क्वेश्चन पूछा गया था, और मतलब कि रेशियो वगैरह से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए करंट GK की मैं बात करता हूँ, GK वाला जो GS वाला जो पोर्टल है, बस मतलब कि करंट वाला जो इसमें GK वाला मतलब पोर्शन है, उसके अंदर स्टूडेंट्स का कहना है कि जो है मैक्सिमम 10 से 12 क्वेश्चन तो करंट के पूछे गए हैं। अब आपको करंट कौन सी पढ़नी है, तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट का कहना है कि नवंबर से लेके और नवंबर 2018 से और फरवरी 2019 तक की करंट ही पूछी गई है आज के पेपर में। सो गाइस यहाँ पे 1-2 शिफ्ट का और हम एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद में देखेंगे कि आगे आपको किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियोज़ को, आगे आने वाली सभी वीडियोज़ को। और इस वीडियो में बस इतना ही, चलती मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू।